पुतिन के जाल में फंसा आदमी पानी भी नहीं मांगता। यह बात रूस में कही जाती थी, लेकिन अब अमेरिका में भी कही जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पुतिन के इसी जाल में फंस चुके हैं और ऐसा भयंकर फंसे हैं कि दुनिया के हर एक मोर्चे पर अमेरिका हार झेल रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति तो आप जानते ही हैं, लेकिन इससे अलावा एक और युद्ध, वो है अमेरिका सेना और वेनेजुएला का युद्ध, कि जब अब ये 1 महीने से पहले से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 1.5 महीने से अमेरिका सेना वेनेजुएला को घेर कर बैठी हुई है। उसका एक पूरा कैरियर फ्लाइट, जिसका साइज़ इतना बड़ा है कि आप पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरबिया और इसके अलावा कतर, यूएई, इन तमाम देशों की नौसेनाओं को टोटल जोड़ भी लें तो भी उसका आधा नहीं बनेगा। इतने सारे युद्धपोत और लड़ाकू विमान इस समय खड़े हैं बिल्कुल मुहाने पर वेनेजुएला के, लेकिन वो अटैक नहीं कर पा रहे। लगातार वो वेनेजुएला को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनकी मछुआरों की बोट उड़ा देते हैं तो कभी उनके तस्करों को उड़ा देते हैं, लेकिन अमेरिकन नौसेना की इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वह अपने विशाल ताकतवर जंगी बेड़े के इस्तेमाल से वो वेनेजुएला पर एक सीधा हमला भी कर पाएँ। और इसका कारण क्या है? कारण आज पता लगा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो ने बयान दिया है कि हमारे पास रूस की दी गई 5000 से ज़्यादा मिसाइलें हैं और वो सारी इस समय तैनात हैं। एक सिंगल क्लिक में वो सारी मिसाइलें छोड़ दी जाएंगी और उसमें ज़्यादातर मिसाइलें हैं एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप्स। यानी कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मडुरो ने यह कहा है कि हमें पता है कि अमेरिका को हरा नहीं पाएंगे, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमें इतना फायर पावर दे दी है कि हम इस पूरे जंगी बेड़े को तबाह कर देंगे और हज़ारों की संख्या में अमेरिकन नौसैनिकों को मार गिराएंगे। और इतना भी कैपेसिटी है कि हम अमेरिका के मेनलैंड धरती को भी निशाना बनाएं। यानी कि वेनेजुएला एक डायरेक्ट युद्ध में अमेरिका सेना से हार ज़रूर जाएगा, लेकिन पर्ल हार्बर जैसा एक और नुकसान वेनेजुएला पहुंचाएगा अमेरिका नौसेना को। इस बात को एश्योर कर दिया है अब व्लादिमीर पुतिन ने। और इसी खतरे को देखते हुए इस समय डोनाल्ड ट्रंप की सेना 1-1.5 महीने से खड़ी हुई है वेनेजुएला के दरवाजे पर, लेकिन वह हमला नहीं कर पा रही। उनके समझ नहीं आ रहा है कि वह हमला करे तो करे कैसे। इतना ही नहीं, जितना मुश्किल वेनेजुएला पर हमला करना हो रहा है, अब उतना ही मुश्किल पीछे हटना भी है, क्योंकि अगर अमेरिका सेना पीछे हटती है तो निकोलस मदुरो की वाह हो जाएगी पूरी दुनिया में और इसे अमेरिका की हार के तौर पर देखा जाएगा। और अमेरिका सेना के पीछे हटते ही यह बात एश्योर हो जाएगी, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, जिन्होंने अमेरिका का अपने सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में वह आने वाले लंबे समय तक राज करेगा वेनेजुएला पर। और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता, और यही कारण है कि वेनेजुएला का संकट अब ना निगलते बन रहा है अमेरिका के लिए, ना गुलते बन रहा है। और इसका कारण है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने एक मूव चलकर, एक चाल चलकर अमेरिका को इतनी बुरी तरीके से फंसा दिया है कि अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का जो सबसे बड़ा सपना था कि वेनेजुएला के से निकोलस मदुरो को हटाकर अपनी एक ऐसी सरकार बिठाई जाए जो अमेरिका की पपेट हो, यानी अमेरिका की कठपुतली हो, और उसके बाद वेनेजुएला के जो कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं अमेरिका उन्हें पाने का ख्वाब देखता है, वह ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात को पुतिन ने सुनिश्चित कर दिया है और इससे ट्रंप कितने चिढ़े हुए हैं, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए कि हाल में बुडापेस्ट के अंदर पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की बैठक होने वाली थी यूक्रेन को लेकर। ट्रंप चिढ़ गए और उन्होंने न सिर्फ यह बैठक स्थगित कर दी, बल्कि रूस के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन पुतिन पर प्रतिबंधों का कितना असर होता है ये सभी लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और अमेरिका भी समझता है। यह सिर्फ सांकेतिक बनाकर रह गए हैं। पुतिन की जो जियोपॉलिटिकल मास्टर क्लास है उसे सैंक्शन कभी नहीं रोक सकते। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि पुतिन की इस चाल की काट अमेरिका क्या निकालता है। क्या अब भी वह वेनेजुएला पर हमला करने का जोखिम लेगा या चुपचाप पीछे हटेगा हार मानकर? मैं आपको लगातार अपडेट दे रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।